नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राजनीति का सबसे विद्रूप चेहरा अगर कहीं देखना हो, तो इस समय पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जरा उसको देख लीजिए, सुन लीजिए और पढ़ लीजिए और जान भी लीजिए कि पंजाब में क्या राजनीतिक खेल हो रहा है और क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। यही तथाकथित किसान थे ना, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरी तैयारी के साथ दिल्ली लेकर के आया गया था, ताकि पंजाब में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और साथ में उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए एक हवा बनाई जा सके। उसका खामियाजा कांग्रेस को तो भुगतना पड़ा, क्योंकि दिल्ली आंदोलन के पीछे जो फोर्सेस काम कर रही थी, उनमें कांग्रेस भी शामिल थी, उनमें ये आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। वो कनाडा में बैठे हुए लोग भी थे, अमेरिका से इनके लिए वित्त पोषण की पूरी व्यवस्था की गई थी। और इन्हीं लोगों ने मिल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर फिर से उनको लाकर के बैठाया था, ताकि नरेंद्र मोदी वापसी ना करने पाए, तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनने पाए, और कुछ ऐसा करवा दिया जाए कि 10, 20, 50 अगर लोग मारे जाएं पुलिस कार्रवाई में, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी जाए और 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी रोक दी जाए। यही तमाशा इन लोगों ने किया था 2020-21 में भी और 2024 के शुरू में, यानी फरवरी के महीने में भी। और आज 13 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने क्या फैसला लिया है पंजाब में। केंद्र के साथ इनकी वार्ता थी चंडीगढ़ में, करीब 5 घंटे चली, और नतीजा ढाक के वही 3 बात। ना नतीजा निकलना था, ना नतीजा निकालने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, और ना नतीजा निकला। आप याद करिए वो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली का, 22 दौर की बातचीत हुई थी इन लोगों की। वो संयुक्त किसान मोर्चा बना करके बैठे हुए थे, और 32 किसान संगठन, 32 जत्थेबंदियां जो है वो दिल्ली में डेरा डाल करके पड़ी हुई थी। 22 दौर की बातचीत केंद्र के 3 मंत्रियों से हुई और कोई नतीजा नहीं निकला, और ये जम करके अड़ करके दिल्ली में बैठे रहे। और हालात ये पहुंच गए थे कि पंजाब के ही एक 35 साल के नौजवान के हाथ पैर काट करके उसको पुलिस के बैरिकेड पर इन लोगों ने टांग दिया था। इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा निंदनीय हरकत कोई हो नहीं सकती है। किसानों के नाम पर आंदोलन और हिंसा, आए दिन तलवारबाजी। आज जो फैसला हुआ है, क्या ये अब से पहले नहीं हो सकता था? और अभी क्यों? क्योंकि अब इनको लगा कि फरवरी 2024 में बैठाने से लोकसभा चुनाव में तो कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी पंजाब में? 13 लोकसभा सीटें हैं, केवल 3 सीटें मिली थी। इनसे दोगुनी से ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, जबकि वो सत्ता में भी नहीं है पंजाब की। और अब अरविंद केजरीवाल भी इस समय पंजाब में है।
वो अस्पतालों के मौके मुआयने कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं, स्वर्ण मंदिर में, दुर्गियाना मंदिर में जाकर के मत्था टेक रहे हैं, यानी लाइम लाइट में हैं और भगवंत मान को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि राज्य कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है और कौन सी इस समय दिक्कतें राज्य के सामने हैं जिनको आप हल करिए। अब से कुछ ही समय पहले पंधेर को भी, सरवन सिंह पंधेर को भी और जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये जो शंभू बॉर्डर पर डेरे तंबू गाड़ गाड़ दिए थे, पक्के बना दिए थे, वहां पंखे भी चल रहे थे, एसी भी लगाए गए थे, तमाम दूसरी सुख सुविधाएं, और वो पक्के ठिकाने बना लिए थे इन लोगों ने। जैसे घर होते हैं ऐसे हाईवे के किनारे पर इन लोगों ने डेरे तंबुओं को पूरा जो है टिन की शेड वेड डाल करके और वहां पंखे और कूलर और तमाम सुख सुविधाएं जुटा ली थी इन लोगों ने। अब टीवी चैनलों पर आ रहा है कि वो सब डेरे तंबू पंजाब पुलिस उखाड़ रही है। इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। कुल जमा खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर 200-250 से ज्यादा तथाकथित किसान थे नहीं जिस समय ये एक्शन लिया जा रहा है। और पिछले कई महीनों से यही खबरें आ रही थी कि कभी 100 रह जाते हैं, कभी 100 से भी कम रह जाते हैं, कभी इनकी संख्या बढ़कर के 400-500 हो जाती है। इससे ज्यादा का कोई किस्सा ही नहीं है, लेकिन चला आ रहा था। 13 महीने हो गए वहां बैठे हुए भी। जिस तरह 13 महीने तक इन्होंने यहां टीकरी बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर और नोएडा में और राजस्थान बॉर्डर पर, गाजीपुर चेक पोस्ट पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले पड़े हुए थे राकेश टिकैत के नेतृत्व में, दिल्ली का जीना हराम कर दिया था। देश और दुनिया में और कनाडा तक के प्रधानमंत्री उस समय भाषण पिला रहे थे भारत को कि साहब किसानों की आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कनाडा का प्रधानमंत्री, उसका भी बिस्तर बंद चुका है वैसे, वहां भी दूसरा प्रधानमंत्री आ गया और उसको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। कैसी कैसी ताकतें इनके पीछे लगी हुई थी और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी, इससे अंदाजा होता है। आज जब ये खबर आई कि सरवन सिंह पंधेर को भी हिरासत में ले लिया गया है और दल्लेवाल को भी, और इनको पटियाला के बहादुरगढ़ में कोई जगह है वहां पर भेजा जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये तमाशा क्यों? क्या अरविंद केजरीवाल को या भगवंत मान को या दूसरे राजनीतिक दलों को इस बात की समझ नहीं थी कि ये लोग जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन छेड़े हुए हैं, इन मुद्दों का समाधान हो सकता है क्या? केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं या कोई और है या कोई थर्ड पर्सन प्रधानमंत्री बना हुआ है और किन राजनीतिक दलों या गठबंधन की सरकार है, भूल जाइए। लेकिन 35 लाख करोड़ रुपया कहां से लाएंगे आप? ये तो चाहते थे कि किसान कुछ भी पैदा करे, उसके प्रिक्योरमेंट की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने कंधों पर उठाए। एक एक दाना फसल का सरकार खरीदने की कानूनी गारंटी दे। यह संभव है, यह प्रैक्टिकल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल बजट कितना होता है? पिछले साल ये 45-47 लाख करोड़ के आसपास था और ये चाहते हैं कि 35 लाख करोड़ केवल किसानों के लिए रख दिया जाए, उनकी उपज खरीदने के लिए। उसके बाद उस उपज को चाहे आप समुद्र में डालो, चाहे गलाओ, चाहे चूहे खाएं,
चाहे वो सड़ जाए, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था है? लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इनके पीछे ताकतें कौन हैं और दिमाग कौन है, और ये कौन दिमाग हैं जो सतत इनको आंदोलन के मार्ग पर डाले हुए हैं। कभी दिल्ली में, कभी शंभू बॉर्डर पर, कभी खनौरी बॉर्डर पर, और सारे रास्ते बंद, व्यापार बंद, आसपास के गांव के लोगों को भी कितनी परेशानी हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं। आने जाने वाले लोगों को कहां कहां से रूट डाइवर्ट होने की वजह से घूम करके अपने गंतव्यों तक जाना पड़ता है, और कितने कितने और घंटे उसके जाया हो रहे हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। तो ये जो राजनीति चमकाई जा रही थी दिल्ली में, जब इनको ला करके बैठाया गया था, कौन कौन इनके पीछे थे, वो सब खुलासे हो चुके हैं। इनका वित्त पोषण कहां कहां से हो रहा था, ये भी पता चल चुका है। लेकिन शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तमाम, और अभी जरा जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, तो राजनीति का जो विद्रूप चेहरा मैं देखने के लिए कह रहा था कि जरा पंजाब में देखिए क्या हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा था कि जरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान देखिए, इनको हिरासत में लिए जाने के बाद, वहां से इनके डेरे तंबू उखाड़े जाने के बाद, और अकाली दल के नेताओं के भी बयान देखिए उठा करके, आपको ताज्जुब होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, और कुछ लाठी गोली चलने के बाद, कुछ लोगों के मारे जाने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट करनी थी, हालात तो इन्होंने पैदा कर दिए थे ना। वहां लाल किले पर चढ़ा दिए थे लोग 26 जनवरी को, कि अब तो ये गोली चलाएंगे ही चलाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने तब भी गोली नहीं चलने दी। गृह मंत्री अमित शाह को कह दिया कि एक भी गोली चल ना जाए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये चाह क्या रहे हैं। ये भारत का बांग्लादेश बनाने पर उतरे हुए थे। एक बार कोई सीन क्रिएट हो जाए और उसके बाद इनका काम हो जाएगा। यहां बैठी हुई ताकतों का भी और वहां बाहर बैठी हुई ताकतों का भी, क्योंकि वैसे तो पब्लिक आपको भाव दे नहीं रही है, चुन नहीं रही है, आपको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। तो फिर इसी तरह की साजिशें सही। तो ये सारा खेल कहां से संचालित था, ये अब लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। ये शंभू बॉर्डर, ये खनौरी बॉर्डर, ये डबवाली बॉर्डर, और जो तमाशे उस समय हुए थे फरवरी 2024 में, उसको भी सारे को जरा एक बार उठा करके और फिर से खंगाल करके देखिए क्या क्या हुआ था। खनौरी बॉर्डर और जींद के बीच में ये दिल्ली की तरफ आना चाह रहे थे। जो धान की पुआल होती है, उसकी जो गड्डियां होती हैं, उनमें आग लगा दी थी इन्होंने, पुलिस वालों को पीछे हटाने के लिए, और उस पर मिर्चें झोंक दी थी, मिर्चों के पाउडर झोंक दिए थे। वो तो उस समय सरकार ने फैसला कर लिया था, भांप गए थे कि इनका इरादा क्या है। दिल्ली में फिर वैसा ही तमाशा करना चाहते थे 2021 वाला, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इसलिए इनको नहीं आने दिया गया आगे। हरियाणा सरकार ने बिल्कुल एकदम वो एडामेंट हो गई थी इस बात के लिए कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। ये लोग जेसीबी और भारी भारी मशीनें लेकर के आए थे ताकि बैरिकेड को हटा दिया जाए और उनको पुलिस फोर्स के ऊपर चढ़ाते हुए किसी तरीके से दिल्ली पर जाकर के कब्जा कर लिया जाए। ऐसा नहीं होने दिया गया था। और तब कितना तमाशा हुआ था। उस समय कांग्रेस भी किस तरीके से इनके साथ खड़ी हुई थी, आम आदमी भी खड़ी हुई थी। भगवंत मान के तब के बयान उठा करके देखिए और आज के बयान उठा करके देखिए। तब भगवंत मान कह रहे थे कि अगर
इनको दिल्ली नहीं भेजा जाए तो क्या लाहौर भेज दूं? अगर दिल्ली इनके रास्ते में सड़कों पर कीले गाड़ रही है तो क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उस समय आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे। आज खुद क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? इनको क्यों हिरासत में ले रहे हैं? और जितने वहां 200-250 लोग मिले हैं, समर्थक मिले हैं, उनको क्यों बसों में भर भर करके गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है? और इनके डेरे तंबू क्यों उखाड़ रहे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। आज क्यों ये कार्रवाई हो रही है? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं की थी? और याद करिए, उस समय सुप्रीम कोर्ट तक नाराज था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बार बार दिशा निर्देश दे रहे थे, पंजाब के डीजीपी को भी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी, पंजाब सरकार को भी। तब रेस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था। वहां के जो कुछ चित्र आ रहे हैं इस समय के, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जगजीत डल्लेवाल हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, एम्बुलेंस के साथ ही हिरासत में लिया गया है और इनको पटियाला के बहादुरगढ़ कहीं भेजा जा रहा है। ये वहां की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जब इनकी कथित किसानों की गिरफ्तारियां करके बसों में भर करके इनको ले जाया जा रहा है। ये गिरफ्तारियों के दृश्य हैं जो पंजाब पुलिस अब कर रही है। ये सब वहीं के दृश्य हैं और ये उस समय के हैं जब इनके तथाकथित आंदोलन चल रहे थे और वहां पर जमावड़े किए जा रहे थे। तो अभी का अपडेट यही है। अक्ल आई है, और अक्ल भी क्या आई है, मजबूरी हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी पंजाब का ये लोग कर चुके हैं। और केवल अभी हिरासत में ले लेने से, इनके डेरे तंबू उखाड़ देने से, इनका आंदोलन जबरदस्ती खत्म कर देने से ये बात यहां रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ने वाली है। और जब तक आप ऐसी तमाम ताकतों को शह देना बंद नहीं करेंगे, इनको वित्त पोषित करना और राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। आज आम आदमी पार्टी जो इनके साथ खड़ी हुआ करती थी, कभी बड़ी वकालत किया करती थी इनकी, क्योंकि तब तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा था कि मोदी ही तो बदनाम हो रहे हैं, केंद्र सरकार ही तो बदनाम हो रही है, हमारा तो लंगोटा भी नहीं भीज रहा है। लेकिन अब इनकी समझ में आ रहा है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया है, तो अब गिरफ्तारी के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन अब वहां अकालियों और कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है, तो ये तमाशा चलेगा। और पंजाब की क्या हालत करके छोड़ी है इन तथाकथित जत्थेबंदियों ने। और हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 जत्थेबंदियां बनी हुई हैं। कोई कहीं भी डेरे तंबू गाड़ करके और सड़क रोक करके, जाम करके बैठ जाता है, कोई भी रेलवे की पटरी को रोक करके बैठ जाता है। मतलब एक तमाशा बना के रखा हुआ है। तो ये सख्ती करनी बहुत जरूरी है। अब आकर के इनको अक्ल आई है, इसलिए इनको हिरासत में लिया गया है और उनके डेरे तंबू उखाड़े जा रहे हैं। आगे कोई अपडेट होगा फिर से लेकर के हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।